सभी को नमस्कार। मैं रमन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारा उद्देश्य समाज के उन युवा नौजवान साथियों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाना है जो आर्थिक तंगी या अन्य किसी पारिवारिक समस्या के कारण कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं। आज हम लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसे लसिका परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। आप चाहे एसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों या दिल्ली पुलिस की या हरियाणा के किसी भी एग्ज़ाम की ए ग्रुप से लेके डी ग्रुप तक ABCD सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो समय को ज़्यादा ख़राब न करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करें लसिका होता क्या है। आप सभी को पता है कि हमारे शरीर में छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती हैं। कोशिकाओं के मिलने से उत्तक बनते हैं और उत्तकों के मिलने से अंग बनते हैं और अंगों के मिलने से शरीर बनता है। तो आप समझ गए होंगे उत्तक क्या होते हैं। जो कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं उन्हें उत्तक कहा जाता है। तो विभिन्न छोटे छोटे उत्तकों के बीच में और कोशिकाओं के बीच में जो जगह खाली होती है उस जगह के अंदर एक हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ भरा होता है जिसे लसिका कहा जाता है। तो अब बात करते हैं इसके संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। सबसे पहले बात करें लसिका, जिसे इंग्लिश में लिम्फ कहते हैं। लसिका या लिम्फ विभिन्न उत्तकों तथा कोशिकाओं के बीच स्थित अंतरकोशिकीय अवकाशों के बीच पाया जाने वाला तरल पदार्थ है। मतलब कोशिकाओं और उत्तकों के बीच में जो खाली जगह होती है उसके अंदर जो तरल पदार्थ होता है उसे लसिका या लिम्फ कहा जाता है। नेक्स्ट, लसिका हल्के पीले रंग का द्रव होता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि लसिका का रंग कैसा होता है, तो हल्के पीले रंग का होता है और यह किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव यानी तरल या लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लसिका में हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होता है, यानी लसिका में हीमोग्लोबिन नहीं होता, ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, इसी कारण ब्लड का रंग लाल होता है, लेकिन लसिका के अंदर नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लसिका की रचना लगभग रक्त प्लाज्मा जैसी होती है। रक्त में प्लाज्मा का रंग भी हल्के पीले रंग का होता है, तो जैसी प्लाज्मा की रचना होती है वैसी ही लसिका की होती है। रक्त के अंदर 60% प्लाज्मा पाया जाता है और सबसे ज़्यादा हिस्सा रक्त के अंदर प्लाज्मा का ही होता है। नेक्स्ट बात करें, लसिका में पौष्टिक पदार्थ, ऑक्सीजन तथा कई अन्य पदार्थ मौजूद रहते हैं। तो लसिका के अंदर ऑक्सीजन होती है और पौष्टिक पदार्थ भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट, लसिका उत्तक से हृदय की ओर केवल एक ही दिशा में गति करती है या एक ही दिशा में बहता है। जैसे हमारा ब्लड होता है, ब्लड क्या होता है, दिल से या हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक जाता है और फिर वापस आता है। जब दिल से कोशिका के अंगों तक जाता है तो ऑक्सीजन को वहां लेके जाता है और जब अंगों से दोबारा दिल की तरफ आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आता है। लेकिन लसिका सिर्फ शरीर के उत्तकों से दिल की ओर या हृदय की ओर जाती है, वापिस नहीं जाती। तो लसिका सिर्फ उत्तकों से हृदय की तरफ गति करती है। नेक्स्ट, लसिका में सफेद रुधिर कोशिकाएं यानी WBC होती हैं। WBC बोले तो व्हाइट ब्लड सेल। तो सफेद रुधिर कोशिकाएं कहाँ होती हैं, लसिका के अंदर होती है। ब्लड में भी पाई जाती हैं ये, लेकिन लसिका के अंदर जो WBC पाई जाती हैं उन्हें लिम्फोसाइट कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि लिम्फोसाइट कहाँ पाई जाती है, लसिका के अंदर पाई जाती है और ये एक प्रकार की सफेद रुधिर कोशिकाएं होती हैं। नेक्स्ट, लसिका लिम्फोसाइट का निर्माण करती है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि लिम्फोसाइट का निर्माण कौन करता है या लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ पर होता है, तो लसिका में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लसिका में उपस्थित लिम्फोसाइट
हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करके रोगों की रोकथाम में सहायक होती है। जो लसिका होती है, आपको पता है कि हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड होता है उसमें WBC पाई जाती है, और वो WBC क्या करती है, हमारे शरीर में जो रोग के कीटाणु आते हैं उनसे लड़ने में सहायता करती है। अब आपको पता है कि लसिका के अंदर भी WBC पाई जाती है, जिन्हें लिम्फोसाइट कहा जाता है। तो ये लिम्फोसाइट हमारे शरीर के अंदर जो हानिकारक जीवाणु या बैक्टीरिया होते हैं उनको खा जाते हैं और हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लसिका घाव भरने में सहायता करती है। जब भी हमें कोई चोट लग जाती है तो हमें वहां पर घाव हो जाता है और वो घाव धीरे धीरे बढ़ता है, तो उस घाव को भरने में कौन सहायता करता है, लसिका करता है। नेक्स्ट, लसिका के नोड को लिम्फ नोड कहते हैं, जो मनुष्य के शरीर में छन्ने का कार्य करते हैं। धूल के कण, जीवाणु, कैंसर कोशिकाएं इत्यादि लिम्फ नोड में फंस जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि लसिका के नोड को क्या कहा जाता है, लिम्फ नोड कहा जाता है। अब ये लिम्फ नोड क्या है, ये मनुष्य के शरीर के अंदर एक छलनी के रूप में काम करता है, यानी जो हानिकारक जीवाणु होते हैं, धूल के कण होते हैं या फिर कैंसर की कोशिकाएं होती हैं, उनको लिम्फ नोड अपनी छलनी के अंदर फंसा लेता है और इससे हमारे शरीर की रक्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लसिका के कार्य क्या क्या है। लसिका का कार्य है जल का अस्थायी संचय, यानी हमारे शरीर के अंदर जल को अस्थायी रूप से संचय करती है या इकट्ठा करके रखती है। नेक्स्ट, अधिशेष जल का अवशोषण करती है। अधिशेष जल क्या होता है, जो जल हमारे शरीर के अंदर एक्स्ट्रा बच जाता है या कोशिकाएं जिस जल का प्रयोग करती हैं उनके पास से जो जल अतिरिक्त बचता है, उस जल का अवशोषण कौन कर लेती है, लसिका कर लेती है। फिर बात करते हैं वसा का परिवहन। वसा का परिवहन कैसे करेगी, जैसे हमारे शरीर के अंदर एक हिस्से में ज़्यादा वसा होती है लेकिन दूसरे हिस्से को वसा की ज़रूरत होती है, तो लसिका उस हिस्से से वसा को दूसरे हिस्से में पहुंचाने का काम करती है और संक्रमण से सुरक्षा करती है। तो हमारे शरीर के अंदर जो रोग या रोगाणु होते हैं उनसे लड़कर हमें बीमारियों से बचाती है। तो आज हमने लसिका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।